जी महाराज साहब ने जो कुंडलपुर के उस बड़े बाबा को, छोटे बाबा को वहां बैठाला है, बड़े बाबा को, ये हर इंसान के हक की बात नहीं है। ये कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी को, अपनी तपस्या को, अपनी साधना को, बरसों बाबा का जो ओरा, बड़े बाबा का जो प्रभाव, मंदिर का जो ऊर्जावान मंदिर, अद्भुत। और एक एक साधु हमारे महाराज बुजुर्ग 74 साल के, 73 साल के, 72 साल के, 68 साल के, सीधे डायरेक्ट बड़े बाबा के। क्यों? जुनून था बड़े बाबा को मैं। और आज नहीं, 36 साल से तो मैं देख रहा हूं। जब महाराज साहब घर में थे, निर्मल जी गुरुदेव के पास आते थे 30 दिसंबर को, 31 की शाम गुरुदेव बाहर बैठ जाते थे, जहां गुरुदेव वहीं बैठते थे। और क्या महफिल लगती थी, 12 बजे तक वो आध्यात्मिक गीत गाते थे। पूरा जो लोग क्लबों में जाते हैं, हॉल में जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, डांस पार्टी करते हैं, पूरे चाय बच्ची सब पूरा समाज इकट्ठा वहीं बैठता। पूरे गुरुदेव बैठे हैं, लोगों को गुरु की प्रसन्नता में, गुरु को आनंद आता है, बैठे रहते हैं। जहाँ 12 बजते लोग आरती करते हैं, गुरुदेव आशीर्वाद देते सबको, मौन आशीर्वाद, वो रूम में, बाकी सब लोग अपने अपने कक्ष में चले जाते। इतना सा बस। ये बात एक बच्ची आती सिंगर, उसको बुलाया, वो मैसेज उसकी तरफ से ही आया था कि 7 बजे भजन संध्या होगी। संघ का कोई मैसेज नहीं था, ना कोई प्रोग्राम था। आज फिर बोल रहा हूँ, ना कोई प्रोग्राम, सिर्फ हम तो बड़े बाबा का आनंद लेने, अपनी बैटरियों को चार्ज करने के लिए गए थे। कमेटी ने फोन किया श्रवण जी को, भाई दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं होगा। श्रवण जी का मैसेज आया शिवम जी के पास, भैया महाराज जी को बोल दो कि कमेटी ने ऐसा कहा कि दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं। हमने तो हो सकता है उनको कुछ गलतफहमी हो गई होगी। हमने कमेटी को बोला, बड़े गुरुदेव ने आपको बुलाया। सब कल 3 बजे मेरे पास आए। हमने कहा देखो भाई, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, और सिर्फ हम आए हैं यहाँ पर आनंद के लिए, भक्ति के लिए, मस्ती के लिए, और अनेक हजारों लोग यहाँ पर आने वाले हैं। 2 बातें इस पर फिर बोलूँगा। कमेटी का हमारे यात्रियों के प्रति अच्छा एटीट्यूड नहीं था, व्यवहार नहीं था। किसी को एक कमरा चाहिए, घंटे भर तक इससे पूछो उससे। अरे भाई, जब तुमको पैसा दे रहे हैं, तुमको पूरा पैसा दे रहे हैं, और पैसा भी 500 1000 रुपये, वो थोड़ा सा कमरा जिसमें 7 पलंग एक साथ पड़े हैं। ऐसा क्या भैया, तुम मालिक हो क्या, व्यापार कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? कम से कम जब तुम पैसा ले रहे हो तो कम से उतना अच्छे से तो बोलो, प्रेम से तो बोलो। जब पैसा भी ले रहे हो और तुम उसका अपमान भी कर रहे हो। सो कलकत्ता के 4 लोग आए थे, अरबपति आदमी थे। मैं तो किस लंच कर रहा था, छत पर बैठे बैठे, बोले महाराज जी मैं कार्यालय गया, कैसे लोग ढंग से बात ही नहीं कर, कमरे नहीं है। अरे कमरे भैया, मुझे रात रुकना है, यहाँ कमरे नहीं मिलेंगे आपको। अरे भाई, हद कर दी, मानते हमके दिमाग मत लगा रही है, अपन तो सिर्फ बड़े बाबा के लिए आए हैं ना, बाबा के दर्शन करो, हमसे मिलो, आगे बढ़ जाओ। तुम कम से कम जो लोग उस सीट पर बैठ रहे हैं, उनको इतना तो बोध हो कि तुम्हारी औकात है क्या, तुम किससे क्या बोल रहे हो। तुम भी तो कमेटी का पैसा खा रहे हो ना। तुमको जो वहाँ के मैनेजर है, वो व्यक्ति फोकट में नहीं बैठा है, वो भी पैसा खा रहा है। जब तुम पैसा खा के इस प्रकार के तुम व्यवहार कर रहे हो तो ये अच्छी बातें नहीं हैं। तुम सम्मान दो यात्री को, ना दो, पर उसका अपमान तो मत करो। दूसरी बात, हमने फिर कमेटी से हमने देखो भाई, कोई प्रोग्राम नहीं मेरा, और सिर्फ भक्ति होगी। महाराज साहब 2 प्रोग्राम तो नहीं हो पाएंगे। हमने कहा देखो कोई प्रोग्राम नहीं है। फिर 3 बार बोला मैं, कोई प्रोग्राम नहीं मेरा। वो बच्चे आ रहे हैं, बोले नहीं ऑर्केस्ट्रा पार्टी। भाई उसने लिखा है यार, कि मुझे पता नहीं कौन सी पार्टी है, मुझे पता है कौन गाने वाला, कौन सुनने वाला, मुझे तो आप तो सिर्फ उसको पढ़ के बोल रहे हो, मैं उसको जी के बोल रहा हूँ। हमने कहा कोई प्रोग्राम नहीं भैया, यहीं बैठ के बढ़िया बिंदास भक्ति कर लेंगे। महाराज साहब हमारे ऊपर एक महाराज जी ने नाटक लिख के दिया, उसमें 90 लोग आ रहे हैं और वो नाटक पूरा खराब हो जाएगा। हमने कहा देख भाई, तुम वहाँ का नाटक यहाँ मत करो, कम से कम यहाँ पर बैठेंगे। महाराज श्री कोई बीच का मार नहीं निकल रहा है,
हमने कहा एक काम करते भैया, देखो मुझे कोई विकल्प पसंद नहीं है, यदि आपको मेरे से विकल्प हो रहा कि महाराज जी और एक साथ बैठूंगा प्रोग्राम तो होगा, तो हमने कहा एक काम करता हूँ, मैं कल सुबह यहाँ से निकल जाती, आज सबके उपवास, ये भी बोला आज सबके उपवास हैं, ठीक है कल सुबह हम यहाँ से निकल जाते हैं। इतना कहा, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमने कहा भाई अब हम इस बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। इतनी बात बोल के मैं नीचे, चूंकि मुझे करना था प्रतिक्रमण, ये तो हम, मेरा मन तो चूंकि मुझे लग रहा था नहीं है, बोलते ना कुत्ते को खीर नहीं पचती है। अभी हमारे पास वो पर्ची आई, कहाँ कहाँ के लोग महाराष्ट्री, मैं कुंडलपुर नहीं गया, हम सिर्फ बड़े गुरुदेव ने जो इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी रिस्क ली, मैं उस रिस्क को बाबा के चरणों दर्शन करने के लिए वहां गया था। अन्यथा इनकी है क्या, जिनके घर अशांति से भरे हो वो क्या धर्म ध्यान पूजा पाठ करेंगे, क्या कम समाज को चलाएंगे, क्या धर्म का निर्वहन करेंगे। जब आप हम जैसे साधुओं के साथ इस प्रकार से बोल सकते हैं तो सोचो दूसरे साधुओं का क्या हाल करते होंगे आप लोग। उनको तो साधु ही नहीं समझते होंगे। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, जिस सुबह हमने एक बहुत अच्छी बात कही थी, फिर से उसको रिपीट कर देता हूं, आपने भी सुनी होगी। एक गधा जा रहा था, उस पर किसी ने मूर्तियां रख दी। अब जहां से वो गधा निकल रहा था, लोग मूर्ति को देख के उसको तिलक करें, गधा का तिलक करें, माला पहनाए, श्रीफल मिठाई चढ़ाए, लड्डू चढ़ाए। वो गधा बोला अरे यार आज इतना सम्मान तो कभी मिले ही नहीं मेरे को। वो गधा भूल गया कि मेरे ऊपर मूर्तियां रखी हैं। बस आज के पदाधिकारियां इस भ्रम, आज के पदाधिकारियों के भ्रम में और उस गधे के भ्रम में कोई अंतर नहीं है। ध्यान रखना बाबू, तुम्हारा सम्मान नहीं है, तुम जिस पद पर बैठे हो उस पद का सम्मान है। और पद पर बैठकर के व्यक्ति अपने पद का निर्वहन नहीं करता है तो ऐसे पदाधिकारियों को 50 किलो का पत्थर पीठ पे बांध के समुद्र में कूद जाना चाहिए। मेरा सम्मान नहीं है, किसका सम्मान है, किसका सम्मान है। यदि हम बिना पिच्छी के बाहर निकल जा, भी माथा फोड़ के आज यहां आके बैठ जाएंगे, क्यों, हमारी पहचान किससे है, पिच्छी और कमंडल फिर भी ना हो तब भी हमारा पहचान क्या है, दिगंबरत की सबसे बड़ी पहचान। और तुम उस पिच्छी का भी सम्मान ना कर पाओ तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। निवेदन इतना सा कर, मैं रोष में नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारी बुद्धियों की तार खोलो। तुम जिस भ्रम में तुम जी रहे हो ना, उस भ्रम को दूर कर दो। अनुरोध कर रहा हूं, जब कभी कोई साधु सन्यासी, कितने दिन के लिए आते बाबू, चतुर्मास तो मुझे कोई करना नहीं था ना, सिर्फ आए थे तो वो भी तुम्हारा चौका नहीं, तुम्हारी व्यवस्था नहीं, और हर कार्य के पूरे पैसे दे के आया हूं। एक भी, वो भी संत निवास के भी इनडायरेक्ट दिला के रसीद कर रखी। क्यों, मैं समाज का कभी अपने एक पैसा नहीं खाने का, क्योंकि तुम्हारे घर का तो कुछ लग नहीं रहा ना। निवेदन कर रहा हूं, और हम प्रसन्न सागर का नहीं चले। यदि जम्बूद्वीप हस्तिनापुर 3 महीने रहे ना, वहां भी दान की रसीद कटवा के आए, एक पैसा कभी कमेटी का खर्च करने नहीं देता हूं। मुझे, हम लक्ष्मी पुत्र हैं, हम भिखारी संत नहीं है बाबू। मांग मांग के नहीं खाते हैं, लोग बुला बुला के खिलाते हैं। अनुरोध कर रहा हूं, तुमने बहुत हल्के में ले लिया, और 2-3 बार हमने, देखो भाई अपन भक्ति कर लेंगे महाराज, 2 प्रोग्राम तो नहीं हो पाए। अब प्रोग्राम तो मैं बार बार बोल, भाई प्रोग्राम तो कुछ है ही नहीं महाराज, कठिन का मंत्री सामने बैठे, मंत्री बोलो ना, बोलो ना, अब बोलो क्या बोलना आपको। बात की बात चापलूसी करना बाद में अच्छी बात नहीं, जो बोलना सामने बोलो। माइक दो भाई, उतना ही बोलना जितना हम बोले हैं और जितना आप कमरे में बोले थे। महाराज जी, जो कमेटी के लोग 10-12 लोग थे, हम कंफ्यूजन उनको ये रहा कि 2 प्रोग्राम हैं, तो उन्होंने गलत फहमी में ये
उतनी बात बोलो जितनी मुझे सुनने में अच्छी लगे और आपको बोलने में अच्छी लगे, बोलो। दो प्रोग्राम में दिक्कत होगी, और चूंकि आपका समय हो रहा था तो आपने उसमें आगे चर्चा करने का समय नहीं मिला, और आपने ये कह दिया कि ठीक है आपका फिनिश। जब आप बार बार बोले महाराज श्री, मैं 3 बार बोला मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है बाबू, शाम का गुरु भक्ति होगी, भजन कीर्तन कर, भक्ति जितने, वही भी बोल रहा हूँ, जो भक्त हमारे लिए उनको तुम्हारे नाटक से कोई मतलब नहीं है। यदि हम नहीं भी बैठेंगे तब भी हमारे भक्त आसपास बाहर घूमते फिरते रहेंगे। महाराज जी 2 प्रोग्राम, अब प्रोग्राम तो हो तो करूं ना। महाराज जी आचार्य, किसी से भी गलतफहमी में अगर कुछ ऐसा निकल गया हो तो मैं उसके लिए निकला नहीं बाबू, सामने सब अच्छा बोलो, सामने बोलो। निकला नहीं, इंटेंशन पूर्वक आप मेरे पास बैठे थे महाराज श्री, दूसरा प्रोग्राम नहीं होगा। शुरू से आपकी कमेटी का हमारे यात्रियों के प्रति, भक्तों के प्रति जो एटीट्यूड था वो अच्छा नहीं था। धार्मिक मंत्री हाँ, हैं, सार पूरा लाइव चल रहा है, पूरा देश देख रहा है अभी, बोले। हम लोगों का यही निवेदन था कि मतलब ऊपर का जो कार्यक्रम है वो पूर्ववत पहले से मतलब डिसाइड है हम लोगों का, और 2 कार्यक्रम इकट्ठे होंगे तो समाज में अच्छा मैसेज नहीं आएगा। बस यही निवेदन हम आप लोग। आप क्या बोले थे महाराज श्री? हजारों मैसेज मेरे पास आ गए महाराज, ये 2 प्रोग्राम, हमके प्रोग्राम तो कुछ है ही नहीं ना बाबू। और हमने ये भी कहा जो मैसेज भेजे ना वो आपके अपने ही लोग बिगिन संतोषी लोग हैं, जो बार बार आपको उंगली कर रहे हैं। जो बोला मैं, जो अंदर बोला तो मैं वही आपके सबके सामने इसलिए बोल रहा हूं ताकि लोगों को कंफ्यूजन न रहे कि यार महाराज जी ने क्या बोला, तो एक बाहर जाके क्या बोल रहे हैं। पर आप में बार बार महाराज श्री दूसरा